हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सब लोगों का जो पढ़ाई है, जो प्रिपरेशन है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। सबको पता है कि हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं और प्रॉफिट लॉस हम लोग टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। इससे पहले 7 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, ये 8 नंबर वीडियो है प्रॉफिट लॉस के सीरीज़ का, और हम हर एक वीडियो में टाइप वाइज डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। उसी तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 12, और टाइप 12 में मैंने इंक्लूड किया है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन। एलिगेशन के ऊपर बेस करके जो क्वेश्चन आता है प्रॉफिट लॉस से, वो क्वेश्चन इस टाइप में मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, अगर कोई नया हो तो इधर आई बटन में ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक है, सारे प्रॉफिट लॉस का वीडियो देख सकते हो वहाँ से। बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था, हर एक टाइप का जो बेसिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए आया हूँ। हर एक वीडियो देख लेना, उम्मीद है सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हाँ, और एक बात बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये जो वीडियो है इसके बाद एक और वीडियो अपलोड होगा प्रॉफिट लॉस का, और प्रॉफिट लॉस का जितना सारा टाइप है, जो भी है बेसिक, पूरा ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री स्टार्ट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आए नोटिफिकेशन तुम तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलो अभी आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। यहाँ पे बोल रहा है, अ मैन हैड 100 kgs ऑफ शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सोल्ड एट 7% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 17% प्रॉफिट। ही गेन 10% ऑन द होल, हाउ मच डिड ही सेल एट 7% प्रॉफिट। क्या बोल रहा है, एक आदमी के पास 100 kg शुगर है, उसका एक पार्ट वो 7% प्रॉफिट में सेल किया, एक पार्ट वो रिमेनिंग जो है वो 17% प्रॉफिट में सेल किया। तो ओवरऑल जो है, ओवरऑल उसको 10% गेन हुआ, 10% प्रॉफिट हुआ उसको। तो ये पूछ रहा है कितना केजी, वो कि हाउ मच डिड ही सेल एट 7% प्रॉफिट, 7% प्रॉफिट में कितना सेल किया। ये एकदम सीधा बेसिक क्वेश्चन है एलिगेशन का क्वेश्चन। इससे पहले मैंने परसेंटेज में भी डिस्कस किया था, तभी भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि ये हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है कि तुम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो तो सिर्फ प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन दिखोगे। एलिगेशन का भी क्वेश्चन दिख सकता है, रेशियो प्रोपोर्शन से भी मिक्स करके लिंक करके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जो कि प्रॉफिट लॉस और एलिगेशन से लिंक होकर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लिख लेंगे पहले 7% प्रॉफिट, और कितना बोला है 17% प्रॉफिट। दोनों को हम दो साइड में लिख लेते हैं, और बीच में हम क्या लिखते हैं जो ओवरऑल होता है 10% प्रॉफिट। अभी हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस में इसका डिफरेंस लेंगे, सिर्फ डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। तो देखो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 7:3 रेशियो में वो आदमी बेच रहा था। मतलब 7 पार्ट वो बेचा 7% प्रॉफिट में, और 3 पार्ट वो बेचा 17% प्रॉफिट में। तो 7 और 3 मिला के कितना हो गया 10 पार्ट। 10 पार्ट का वैल्यू क्या बोला है 100 kg। तो फिर 7 पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 70 kg, और 3 पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 kg। तो देखो सब कुछ निकल गया। यहाँ से तुम्हें जो पूछा है वो तुम आंसर बोल सकते हो। हमें पूछा है 7% प्रॉफिट, तो आंसर हो जाएगा 70 kg। 70 kg जो शुगर है वो उन्होंने 7% प्रॉफिट में बेच दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा, बेसिक क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेस इज ₹840. One is sold at profit of 16% and the other at a loss of 12%. There is no loss or gain in the whole transaction. Find the cost price of the watch on which the shopkeeper gains. क्या बोल रहा है, दो घड़ियाँ हैं, दोनों का मिला के जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹840। एक को 16% प्रॉफिट में बेचा गया है, और दूसरे को किस में बेचा गया है 12% लॉस में बेचा गया है। तो बोल रहा है ओवरऑल जो होल ट्रांजेक्शन है उसमें ना तो लॉस हुआ है ना ही गेन हुआ है। तो तुम्हें ये पूछा है कि कॉस्ट प्राइस बताओ उस घड़ी का जिसको शॉपकीपर ने प्रॉफिट में बेचा था। तो देखो जब प्रॉफिट और लॉस दोनों के एक साथ आ जाए तब हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट बोला है तो 16% प्रॉफिट तो हम सीधा लिखेंगे, जहाँ पे लॉस बोला है 12% वहाँ पे हम -12 लिखेंगे। ये माइनस जो है वो डिनोट करता है लॉस को। ठीक है, तो हम -12% लिखेंगे, और बीच में हम यहाँ पे क्या रखेंगे, बीच में हम 0 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो अभी हम लोग डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा 16, और यहाँ पे से कितना आ जाएगा 0 से -12 का डिफरेंस कितना है 12 है। तो ये 12:16 का रेशियो बन गया। मतलब कितना रेशियो बन जाता है 3:4 का रेशियो बन रहा है। 3:4 का रेशियो बन रहा है, तो 3 और 4 मिला के कितना हो रहा है 7। 7 का वैल्यू कितना बोला है क्वेश्चन में 840। तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकल के कितना आ रहा है
120, तुम्हें क्या पूछा है कि कौन से घड़ी में उन्होंने प्रॉफिट किया है उसका कॉस्ट प्राइस बताओ। तो 16% प्रॉफिट में बेचा है, उसका पार्ट कितना है 3, तो फिर 3 का वैल्यू निकाल लेंगे हम। 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 360। तो ये 360 रुपीज़ में उन्होंने 360 रुपीज़ जिस घड़ी का कॉस्ट प्राइस था उसको उन्होंने 16% प्रॉफिट में बेचा था। और एक जो घड़ी है उसका फिर कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 480, वो भी निकल गया। क्लियर है? इतने आसान तरीके से ये निकल सकता है, नहीं तो तुम अगर एक्स लेके कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्लियर है? तो एलिगेशन से इस तरीके से कैलकुलेशन करना, अगर यहाँ पे लॉस आ गया तो माइनस ले लेना। ठीक है, अभी कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा देखेंगे कि अगर यहाँ पे भी कुछ परसेंटेज रहेगा तो किस तरीके से डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोल रहा है अ मैन बॉट 2 गोट फॉर ₹1008. He sold one at a loss of 20% and the other at a profit of 44%. If each goat was sold for the same price, find the cost price of the goat which was sold at loss. ये एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं है लेकिन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 गोट को उन्होंने खरीदा था ₹1008 देके। ठीक है, एक को 20% लॉस में उन्होंने सेल किया और दूसरे को 44% प्रॉफिट में सेल किया। अब तुम्हें यहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ़ ईच गोट वाज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों का सेम है, तो तुम्हें निकालने के लिए बोला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोट व्हिच वाज सोल्ड एट लॉस, जो कि लॉस में बेचा गया है उसका कॉस्ट प्राइस निकालो। तो इसको किस तरीके से करोगे? देखो पहले तो बताओ 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/5, मतलब यहाँ पे लॉस हुआ है तो अगर 5 CP होगा, फर्स्ट गोट का अगर 5 CP होगा तो SP कितना हो जाएगा, लॉस में बेचा है 4 हो जाएगा। सेकेंड गोट के केस में क्या बोला है 44%, 44% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ जाएगा 11/25। ये प्रॉफिट में बेचा है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 25 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 36। अब देखो यहाँ पे एक का सेलिंग प्राइस दिख रहा है 4 और दूसरे का दिख रहा है 36, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तो अगर हम ये वाला जो वैल्यू है इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना बन जाएगा 25 और 36 बन जाएगा, और ये जैसे का है वैसा रह जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 9 से 5 9 से 45 बनेगा, सॉरी यहाँ पे 25 नहीं 45 बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये बन गया 45 और ये 36, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 25 रह जाएगा और ये 36 रह जाएगा। अब देखो जो सेलिंग प्राइस है वो तो सिमिलर हो गया, वो सेम हो गया। अब हमें दिख रहा है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग अलग है, एक का 45 है और दूसरे का 25 है। अब देखो तुम लोग यहाँ से सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हो, या और यहाँ पे अगर चाहो तो रेशियो लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग सीधा ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है 70 आ रहा है, 70 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हम 70 मिल रहा है हमको। ठीक है, तो 70 का वैल्यू हमको क्वेश्चन में कितना बोल दिया है 1008। तो 70 का वैल्यू अगर 1008 है, तुम्हें निकालने के लिए बोला था गोट व्हिच वाज सोल्ड एट लॉस, जो लॉस में बेचा है उसका CP कितना था 45। तो हमें 45 का वैल्यू निकालना है, इंटू 45 करेंगे, सेवन 72। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 2 18, 648 ये आ गया। 648 किसका आ गया, आंसर आ गया जो कि लॉस में बेचा था, जो गोट लॉस में बेचा था उसका आ गया 648। और जो बचा हुआ एक है उसका भी वैल्यू यहाँ से तुम लोग निकाल सकते हो। 25 का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो कैलकुलेट करके, या फिर 1008 से 648 माइनस कर दोगे तो भी निकल जाएगा। 1008 से 648 अगर माइनस कर दोगे तो भी निकल जाएगा। 360 दूसरे वाले गोट का कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, या फिर 25 से भी एज्यूम करके कर सकते हो। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। कभी कभी एलिगेशन के टाइप का क्वेश्चन लगेगा लेकिन एलिगेशन नहीं होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ पे बोलेगा कि सेलिंग प्राइस सेम है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ऐसा बोल देता है कि कॉस्ट प्राइस सेम है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें यही करना होता है कि कॉस्ट प्राइस जो सेम बोला है क्वेश्चन में उसको सेम बना लेना होता है। एक को सेम बनाओगे तो दूसरा अपने आप वेरी कर जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अ मैन बॉट अ हॉर्स एंड अ कैरेज फॉर ₹40,000। 40,000 देके एक हॉर्स और एक कैरेज एक आदमी ने खरीदा है। ही सोल्ड द हॉर्स एट ए गेन ऑफ 10% एंड द कैरेज एट ए लॉस ऑफ 5%। हॉर्स को 10% प्रॉफिट में बेचा और कैरेज को 5% लॉस में बेचा। तो ही गेन्ड 1% ऑन होल ट्रांजैक्शन। ओवरऑल उसको 1% गेन हुआ है। तो हॉर्स का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10% प्रॉफिट बोला है, 10 लिख लेंगे और यहाँ पे -5 लिखेंगे क्योंकि 5% लॉस बोला है, और ओवरऑल यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि 1% प्रॉफिट बोला है। तो यहाँ से हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ से अगर डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, याद रखना यहाँ पे 4 नहीं आएगा 6 आएगा, क्योंकि 1 से तुम्हें -5 तक का डिफरेंस लेना है। -5 से 0 तक 5 होता है, उसके बाद 1 6 आएगा। ठीक है, तो यही बात ख्याल रखना एलिगेशन में, जब प्रॉफिट लॉस हो जाए और ओवरऑल ट्रांजैक्शन में भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आए तो ये वाला डिफरेंस ख्याल रखना कि इस तरीके से डिफरेंस लिया जाता है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। 2:3 मतलब क्या बन रहा है 5। 5 का वैल्यू कितना हो रहा है, क्वेश्चन में कितना बोला है 40,000, तो फिर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8,000। किसका पूछा है, हॉर्स का पूछा है। तो फिर 2 का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 16,000, और कैरेज का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 का वैल्यू 24,000। तो यहाँ पे हमें हॉर्स का पूछा है तो 16,000 बन जाएगा आंसर। वैसे दोनों ही निकाल दिया। उम्मीद है एलिगेशन के ऊपर जितना सारा क्वेश्चन, ये जो 4-5 क्वेश्चन मैंने दिखाया, उम्मीद है सारा तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। अगर क्लियर नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि इसके बाद एक ही सेशन है जो कि ऑलरेडी शायद प्रीमियर तुम लोगों को दिखेगा चैनल में, वो भी शेड्यूल हो चुका है। तो ये देख लेना, वो वीडियो भी मिस मत करना। अगर कहीं पे किसी का कुछ भी डाउट है तो वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा, एक अलग से और एक वीडियो बना देंगे जो कि डाउट सॉल्विंग वीडियो होगा। ठीक है, जिसका जो डाउट है वो पोस्ट कर देना कमेंट में प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, वो मैं वहाँ से उठा के एक अलग वीडियो बना के सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप में हमने रखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन CPSP ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के CPSP के ऊपर बेस करके बहुत सारा अलग अलग वेरिएशन क्रिएट होता है, तो इसलिए मैंने अलग अलग करके कराया। इससे पहले भी कराया है कुछ अलग सा, आज कराएंगे कुछ और अलग सा वेरिएशन। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं सीधा। उम्मीद है तुम लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना इसको कि क्या बोला है। A shopkeeper sold 2 articles at ₹1710, 1710. Sold 2 articles at 1710. Cost price of first article equal to selling price of second article. ये वाला अच्छे से समझना कि फर्स्ट आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वही सेकंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। If first article was sold at 10% loss and second article was sold at 25% profit, then find CP1, मतलब पहले का कॉस्ट प्राइस निकालो, दूसरे का भी कॉस्ट प्राइस निकालो और ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। ये तीनों क्वेश्चन मैंने एक साथ इसलिए पूछा है कि इसमें से कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो तीनों ही किस तरीके से निकलेगा वो देख लेते हैं पहले। तो क्या बोला है फर्स्ट आर्टिकल के बारे में पहले देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल में क्या बोला है, फर्स्ट आर्टिकल सोल्ड है 10% लॉस। 10% लॉस, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/10। लॉस बोला है मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 10 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सेकेंड आर्टिकल के केस में क्या बोला है 25% प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 4 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल, मतलब फर्स्ट आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वही सेकेंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 10। तो अभी फर्स्ट आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वही सेकंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ से देखना क्या बोला है कि शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट 1710, मतलब ये सेलिंग प्राइस बोल दिया है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो 9 और 10 को मिलाकर 19 आ रहा है, ये सेलिंग प्राइस 19 इज इक्विवेलेंट टू 1710। ये 19 का वैल्यू ही है 1710, तो फिर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90। और तुम्हें निकालने के लिए क्या बोला है, निकालने के लिए बोला है कॉस्ट प्राइस, तो तुम यहाँ से 10 का वैल्यू निकाल लोगे। 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा 900, और यहाँ से 8 का वैल्यू निकाल लोगे, 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 720। क्लियर है, ये निकल गया CP1, ये निकल गया CP2, इस तरीके से निकल गया।
ठीक है। अभी तुम्हें बोला है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए मत जाना कि 900 और 720 को ऐड कर देंगे फिर देखते हैं कितना प्रॉफिट होता है, कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो यहाँ से ही कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 10 और 8, कॉस्ट प्राइस कितना है, एक का 10 है एक का 8 है, तो दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है 18। और सेलिंग प्राइस कितना है, एक का 9 है एक का 10 है, कितना हो रहा है 19। तो हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है कितने में, ₹18 में। मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, ये 50 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो कितना हो रहा है 50/9%, दैट मीन्स क्या हो रहा है 5/9% प्रॉफिट। क्लियर है, तीनों अच्छे से निकल गया। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा तुम लोगों को। बहुत इजी है करना, ज़्यादा टफ नहीं है। फिर सिर्फ जो कंडीशन बोला जाता है उसको सेटिस्फाई कर देना, बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, तो मैंने जैसे जैसे परसेंटेज बोला था उस हिसाब से बिठा लिया, फिर देख लिया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है, उसको इक्वल कर दिया। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 10 था, यहाँ पे 5 था, इसको इक्वल करके 10 कर दिया, बस बाकी मैथ अपने आप सॉल्व हो गया। क्लियर है। अगर कहीं पे डाउट है तो ज़रूर बताना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ पे डाउट है ज़रूर बताना, क्योंकि प्रॉफिट लॉस खत्म होने के बाद इसके बाद एडवांस स्टार्ट होने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, तो बहुत अच्छे से समझना वो भी। तो उसके पहले प्रॉफिट लॉस से कोई डाउट मत रखना, जहाँ पे भी जो डाउट है क्लियर कर लेना, ठीक है। अगर कोई प्रॉफिट लॉस से कोई क्वेश्चन तुम लोगों को अटक भी गया है तो वो भी तुम लोग इस वीडियो के कमेंट में पोस्ट कर सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा एक अलग से वीडियो बना के वो डाउट सॉल्विंग सेशन बना के पोस्ट कर दूँ। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹450 एट अ सर्टेन लॉस। कुछ लॉस हो रहा है उसका 450 में सेल करके। इफ़ ही सोल्ड द सेम आर्टिकल एट ₹900, अगर वो 900 रुपये में सेल करे उसी आर्टिकल को, देन प्रॉफिट इज ट्वाइस ऑफ लॉस। जो प्रॉफिट होगा वो लॉस के डबल होगा, जो उसका इससे पहले लॉस हो रहा था उससे डबल प्रॉफिट होगा। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो देखो मैंने ये मान लिया कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कहीं पे मिडिल पे है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो वो आदमी पहले सेल कर रहा था कितने में, सोल्ड द आर्टिकल एट 450, उसके बाद उसने कितने में सेल किया, 900 में सेल किया। अब देखो मैंने ये मान लिया कि जब 450 में सेल कर रहा था तब उसका एल लॉस हो रहा था, एल अमाउंट उसका लॉस हो रहा था, ठीक है। अब तुम्हें क्या बोला है, जब प्रॉफिट हो रहा है, जब 900 रुपये में सेल कर रहा है तो लॉस का डबल प्रॉफिट हो रहा है, मतलब यहाँ पे 2L प्रॉफिट होगा। अगर L अमाउंट लॉस हो रहा था तो यहाँ पे 2L अमाउंट प्रॉफिट होगा। अब तुम बताओ यहाँ पे 450 से लेके 900 तक फिर जाके ये डिस्टेंस कितना बन गया, ये 3L का डिस्टेंस बन गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का L और यहाँ से लेके यहाँ तक का 2L ऐड होके ये 3L बन गया, 3L बन गया। और 3L का वैल्यू हमें क्या मिल गया, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 450। अगर 3L का वैल्यू 450 है तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा 150। मतलब ये जो L है इसका वैल्यू है कितना है 150। मतलब जब 450 रुपीज़ में वो बेच रहा था उसका 150 रुपीज़ लॉस हो रहा था, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, फिर कॉस्ट प्राइस आ गया 450 प्लस 150 600। क्लियर है, 600 जो है वो इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन घबरा मत जाना, लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये प्रॉफिट इज ट्वाइस ऑफ लॉस ये सब देख के एक स्टेक्स मान के कुछ और करने जाते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मत करना, इस तरीके से बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। चलो एक दो क्वेश्चन और देखेंगे सेशन खत्म करने से पहले इस तरीके का। यहाँ पे देखो क्या बोला है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹360 एट अ सर्टेन लॉस। जब 360 रुपये में बेच रहा है तो एक कुछ लॉस हो रहा है, और जब 500 रुपये में बेच रहा है तो जितना लॉस हो रहा था उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब देखो जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन हम तुम लोग दोनों को जोड़ के डिवाइड करके भी कर सकते हो, दोनों को जोड़ के डिवाइड करके भी ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। उम्मीद है याद है, इससे पहले भी ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने कराया था, इस तरीके का क्वेश्चन कि यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस होगा और यहाँ पे 500 रुपये में बेच के जितना प्रॉफिट हो रहा है 360 रुपये में बेच के जितना लॉस हो उतना ही लॉस हो रहा है, तो मतलब ये कॉस्ट प्राइस कहीं पे बीच में होगा। तो हम क्या करते थे, सीधा इन दोनों को ऐड करते थे और 2 से डिवाइड कर देते थे। 860/2 दैट मीन्स कितना आ जाएगा 430।
ये वाला प्रोसेस तुम लोगों को याद भी होगा। अभी देखो इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से लास्ट वाला क्वेश्चन किया। तो ये मान लो 360 रुपीज़ में जब वो बेच रहा था तब उसका एल प्रॉफिट हो रहा था, एल लॉस हो रहा था, सॉरी एल अमाउंट लॉस हो रहा था। अब जब 500 रुपये में बेचा तो इक्वल अमाउंट प्रॉफिट हुआ, मतलब एल अमाउंट प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बन गया 2L, और 2L का वैल्यू हमें कितना मिला, 2L का वैल्यू हमें कितना मिला 140। तो फिर L का वैल्यू कितना हो गया, L का वैल्यू हो गया 70, मतलब 70 रुपीज़ लॉस उसका हो रहा था जब वो 360 रुपये में बेच रहा था। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया 360 प्लस 70, क्या आ गया देखो 430। यहाँ पे भी 430 आया है, इस प्रोसेस से करोगे तो भी 430 आएगा। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ऐड करके 2 से डिवाइड करने वाला, ये तब होता है जब इक्वल अमाउंट होता है, मतलब जितना प्रॉफिट हो रहा है ठीक उतना ही लॉस होगा। इस तरीके का क्वेश्चन होगा, तब प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे वेरी कर गया कि इधर लॉस जो हो रहा है प्रॉफिट उससे 3 गुना हो रहा है, डबल हो रहा है, तो इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक और क्वेश्चन से समझते हैं, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है टेबल को 300 रुपये में जब बेचा तब सर्टेन लॉस हुआ एंड सोल्ड सेम आर्टिकल। अब यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है, ये कोई भी एक चेंज कर लो, ये टेबल होगा। टेबल को जब 450 रुपीज़ 420 रुपीज़ में बेचा तब जो प्रॉफिट है वो 3 टाइम्स हो गया लॉस का, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यहाँ पे भी आर्टिकल लिखा हुआ है, टेबल कर देते हैं इसको, ठीक है, आर्टिकल नहीं टेबल से क्वेश्चन करेंगे। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस बीच में कहीं पे है, 300 रुपये में बेचा तो एल अमाउंट लॉस हुआ। उसके बाद कितने में बेचा, 420 रुपीज़ में बेचा तो 3 टाइम्स ऑफ लॉस हुआ, मतलब 3 टाइम्स ऑफ लॉस का जो 3 टाइम प्रॉफिट हुआ तो 3L प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना मिल गया 4L, और 4L का वैल्यू हमें कितना मिला 120। तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा 30। L का वैल्यू अगर 30 आ जाएगा, मतलब L का वैल्यू 30 है तो 30 रुपये लॉस हो रहा है उसका। तो फिर कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 300 प्लस 30 इक्वल टू 330। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ये वाला क्वेश्चन जो भी था ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था आर्टिकल के CPSP के ऊपर, इसलिए इसको थोड़ा अलग रखा मैंने। इससे पहले भी आर्टिकल के ऊपर से बहुत कुछ करा दिया था अलग अलग टाइप, लेकिन बहुत सारा वेरिएशन क्रिएट होता है इसलिए अलग अलग करके कराया, लेकिन क्योंकि एक साथ करा देते तो दिमाग पे लोड पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, सेशन तुम लोगों को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो का प्रीमियर भी शायद अपलोड हो चुका है, तो उसका जो रिमाइंडर है वो भी ऑन कर लेना, मिस मत करना है। वो मिसलेनियस सेशन है, कुछ क्वेश्चन परसेंटेज का ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी टाइप के अंदर नहीं आता है, तो वो वाला जो क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन मैंने उस सेशन के अंदर इंक्लूड किया है। 5 से 6 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो वो वाला सेशन मिस मत करना, और इसके बाद एडवांस मैथ्स का एक भी सेशन मिस मत करना। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू एंड बाय बाय।